बॉडीगार्ड ने अंदर आकर शादबख्त और शमसुद्दीन को इत्तला दी कि काजी साहब आए हैं। दोनों भाई मुलाकात के कमरे में चले गए। वहां हर्रान का काजी इब्न अल खाशिब अबुल फजल बैठा था। वो अधेड़ उम्र आदमी था। उसने कहा, सुना है हलब से इल्ची आया है और पैगाम के साथ तोहफे भी लाया है। शादबख्त ने कहा, हाँ, कलादार सोए हुए हैं, मैंने इल्ची को अपने पास रोक लिया है। मैं वो 2 तोहफे देखने आया हूँ, उनकी एक झलक दिखा दो। दोनों भाई जानते थे कि ये काजी किस किमाश का इंसान है। वो गुमश्तगीन पर छाया हुआ था। शमसुद्दीन ने दोनों लड़कियों को उस कमरे में बुलाया। काजी ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें फटने लगी। उसके मुंह से हैरत ज़दा सरगोशी निकली। वाह, ऐसा हुस्न! शमसुद्दीन ने लड़कियों को दूसरे कमरे में भेज दिया। काजी ने कहा, इन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं खुद कलादार के सामने ले जाऊंगा। उसकी आंखों से शैतान झांक रहा था। शमसुद्दीन ने उसे कहा, आप काजी हैं, कौम की नजरों में आपका मकाम गुमश्तगीन से ज्यादा बुलंद है। आपके हाथ में अदल और इंसाफ है। काजी ने कहकहा लगाया और कहा, तुम फौजी अहमक होते हो, तुम शहरी उमूर को नहीं समझ सकते। वो काजी मर गए हैं जिनके हाथ में अल्लाह का कानून और अदल इंसाफ हुआ करता था। वो अपने हुक्मरान से नहीं खुदा से डरा करते थे, बल्कि हुक्मरान भी उनके डर से किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करते थे। अब हुक्मरान उसे काजी बनाते हैं जो उनकी बेइंसाफियों को जायज करार दे और जो कानून को नहीं हुक्मरान को खुश रखे। मैं अपने खुदा का नहीं, अपने हुक्मरान का काजी हूँ। शादबख्त ने कहा, और ये इसी का नतीजा है कि कुफ्फार तुम्हारे दिलों पर काबिज हो गए हैं। ईमान फरोश हुक्मरान का काजी भी ईमान फरोश होता है। तुम जैसे काजियों और मुंसिफों ने उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ हमारे उमरा और हुक्मरान अपनी ही बेटियों की इस्मतों से खेल रहे हैं। ये आपकी मुसलमान बच्चियां हैं जिन्हें आप साथ ले जाना चाहते हैं। काजी पर शैतान का इतना गलबा था कि उसने शमसुद्दीन और शादबख्त की बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश की और हंस कर कहा, हिंदी मुसलमान मुर्दा दिल होते हैं, तुम हिंदुस्तान से यहाँ क्यों चले आए थे? शमसुद्दीन ने कहा, गौर से सुनो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी इज्जत सिर्फ इसलिए करता रहा कि तुम काजी हो, वरना तुम्हारी असलियत इतनी सी है कि तुम मेरे मातहत कमांडर थे। तुमने खुशामद और चापलूसी से ये मकाम हासिल किया। मैं तुम्हारी गैरत को बेदार करने के लिए तुम्हें बताता हूँ कि हम हिंदुस्तान से क्यों आए हैं। 600 साल गुजरे, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक नौजवान जर्नैल एक लड़की की पुकार और फरियाद पर उस सरजमीन से जाकर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ था। तुम जानते हो हिंदुस्तान कितनी दूर है। तुम अंदाजा कर सकते हो कि उस लड़के ने फौज किस तरह वहां पहुंचाई होगी। तुम खुद फौजी हो, अच्छी तरह समझ सकते हो कि उसने मरकज से इतनी दूर जाकर रसद और कुमक के बगैर जंग किस तरह लड़ी होगी। जज्बात से निकलकर उसके अमली पहलू पर गौर करो। उसने ऐसी मुश्किलात में फतह हासिल की जिनमें शिकस्त के इम्कानात ज्यादा थे। उसने सिर्फ फतह ही हासिल नहीं की, हिंदुस्तानियों के दिलों पर भी कब्जा किया और किसी जुल्म तशद्दुद के बगैर हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। फिर वो न रहा जिन्होंने इतनी दूर जाकर एक लड़की की इस्मत का इंतकाम लिया और इस्लाम का नूर फैलाया था, दुनिया से उठ गए और वो मुल्क उन बादशाहों के हाथ आया जो मुजाहिदीन के काफिले में थे ही नहीं। उन्हें वो मुल्क मुफ्त मिल गया। उन्होंने वहां वही हरकतें शुरू कर दी जो आज यहाँ हो रही हैं। हिंदू उसी तरह मुसलमानों पर गालिब आते गए जिस तरह यहाँ सलीबी गालिब आ रहे हैं। सल्तनत इस्लामिया सुकड़ने लगी और जब हम जवान हुए तो उस सल्तनत की जड़ें भी खुश्क हो चुकी थीं, जिसे मोहम्मद बिन कासिम और उसके गाजियों ने खून से सींचा था। मुसलमान हुक्मरानों ने अरब से रिश्ता तोड़ लिया। हम दोनों भाई जिनके खानदान को अस्करी रिवायात से पहचाना जाता था, वहां से मायूस होकर यहाँ आ गए। हम हिंदी मुसलमानों के इल्ची बनकर आए थे, टूटे हुए रिश्ते जोड़ने आए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मिले तो उसने बताया कि वो हिंदुस्तान का रुख किस तरह कर सकता है। अरब की सरजमीन गद्दारों से भरी पड़ी है। जंगी मरहूम दूर के किसी महाज पर इसलिए नहीं जाता था कि उसकी गैर हाजिरी में इधर बगावत हो जाएगी जिससे सलीबी फायदा उठाएंगे। हमें यह देखकर अफसोस हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के किरदार पर गालिब आ गया और यहाँ सलीबी गालिब आ गया। जंगी ने हमें अपनी फौज में रख लिया और जब गुमश्तगीन, सैफुद्दीन और अज़्ज़ुद्दीन वगैरह ने सलीबियों के साथ दरपर्दा गठजोड़ शुरू कर दिया तो सुल्तान जंगी मरहूम ने हम दोनों को गुमश्तगीन की फौज में इस मकसद के लिए भेज दिया कि हम उस पर नजर रखें कि उसकी खुफिया सरगर्मियां क्या हैं। काजी अबुल फजल ने तंजिया कहा, यानी तुम दोनों जासूस हो। शमसुद्दीन ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम देख रहे हो कि हमारे मुसलमान उमरा उस मर्द मुजाहिद के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस्लाम को सलीब के अजाइम से महफूज करना चाहता है। आज का इल्ची बहुत खतरनाक पैगाम लाया है। उसने पैगाम सुनाकर कहा, गुमश्तगीन पर तुम्हारा असर है, तुम उसे रोक सकते हो। तुम अगर हमारा साथ दो तो आओ गुमश्तगीन को इस पर कायल करें कि वो गद्दारों के साथ इत्तेहाद करने की बजाय सुल्तान अय्यूबी के साथ मिल जाए, वरना उसे ऐसी शिकस्त होगी
जो उसे सारी उम्र कैद खाने में बंद रखेगी। इब्न अल-खाशिब ने कहा, इससे पहले मैं तुम दोनों को कैद खाने में बंद करवाता हूँ, दोनों लड़कियां मेरे हवाले कर दो। वो उठकर उस कमरे की तरफ जाने लगे जिसमें लड़कियां थीं। शादबख्त ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे किया। उसने शादबख्त को धक्का दिया। शादबख्त ने उसे मुंह पर इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो पीछे को गिरा। शमसुद्दीन वहां खड़ा था। उसने अपना एक पांव उसकी शहरक पर रख दिया और ऐसा दबाया कि तड़प कर बेहिस हो गया। देखा वो मर चुका था। इन भाइयों का इरादा कत्ल का था या नहीं, लेकिन वो मर गया। उन्होंने सोचा कि अब पकड़े तो जाना ही है। उन्होंने अपने दोनों अर्दलियों को बुलाया, उन्हें 4 घोड़े तैयार करने को कहा। घोड़े तैयार हो गए तो उन्होंने 2 घोड़ों पर दोनों लड़कियों को बिठाया। अर्दलियों को तलवारों और तीर कमान देकर दूसरे घोड़ों पर सवार होने को कहा। वो और शादबख्त उनके साथ गए और किले का दरवाजा खुलवाकर उन चारों को भाग जाने को कहा। उन्होंने ये हिदायत की थी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज तक पहुंच जाएं। उन्होंने इन अर्दलियों को तफसील से बताया था कि गुमश्तगीन का मंसूबा क्या है। चारों घोड़े बाहर निकलते ही सरपट दौड़ पड़े। दोनों भाइयों को भी निकल जाना चाहिए था। मालूम नहीं क्या सोचकर वो वापस आए। गुमश्तगीन जाग कर आ चुका था। उसने इल्ची को देखा तो उससे पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। उसने बता दिया, मगर वो लड़कियां नहीं थीं जो वो तोहफे के तौर पर लाया था। शमसुद्दीन और शादबख्त ने कहा कि लड़कियां जा चुकी हैं क्योंकि मुसलमान थीं। हमने उन्हें वहां भेज दिया है जहां उनकी इज्जत महफूज रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि काजी की लाश अंदर पड़ी है। गुमश्तगीन ने लाश देखी। एलची दूसरे कमरे में उन दोनों भाइयों की वो बातें सुन रहा था जो वो काजी इब्न अल-खाशिब से कर रहे थे। गुमश्तगीन जल उठा। उसने सालार शमसुद्दीन और शादबख्त को कैद खाने में डाल दिया। हर्रान के किले से दूर 4 घुड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते निहायत कीमती राज सुल्तान अय्यूबी के लिए ले जा रहे थे। और उस वक्त अलरस्तान की पहाड़ियों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हसन बिन अब्दुल्लाह से पूछ रहा था कि उन दोनों भाइयों की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। सालार शमसुद्दीन और सालार शादबख्त को जब काजी इब्न अल-खाशिब के कत्ल और तोहफे के तौर पर आई हुई 2 लड़कियों को किले से भगा देने के जुर्म में कैद खाने में डाला जा रहा था, उस वक्त ऐसा ही एक एलची जो इस किले में आया था मूसल में गाजी सैफुद्दीन के पास पहुंचा। गाजी सैफुद्दीन खिलाफत के तहत मूसल और उसके गिरदोनिवाह के इलाके का गवर्नर मुकर्रर था, लेकिन नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उसने अपने आप को वाली मूसल कहलाना शुरू कर दिया। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खानदान का ही फर्द था, मगर किरदार और ज़हनियत के लिहाज से सुल्तान अय्यूबी के उलट था। मूसल इस्लामी सल्तनत का हिस्सा था, मगर सैफुद्दीन वहां का आज़ाद हुक्मरान बन गया और सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफाना महाज में शामिल हो गया। उसका भाई अज़्ज़ुद्दीन तजुर्बाकार जर्नैल था। फौज की आला कमांड उसी के पास थी। सैफुद्दीन चूंकि अपने आप को बादशाह समझता था, इसलिए उसकी आदात बादशाहों जैसी थी। उसने हरम में मुल्क मुल्क की लड़कियां और नाचने वालियां भर रखी थी। उसका दूसरा शौक परिंदे रखने का था। जिस तरह उसने हरम में एक से एक खूबसूरत लड़की रखी थी, उसी तरह उसने रंग बिरंगे परिंदे भी पिंजरों में बंद कर रखे थे। उसकी जाती दिलचस्पियां हरम और परिंदों के साथ थीं। उसे अपने भाई अज़्ज़ुद्दीन की अस्करी अहलियत पर एतमाद था और उसे तवक्को थी कि वो सुल्तान अय्यूबी को शिकस्त देकर अपनी रियासत अलग बनाए रखेगा। इस मकसद के लिए उसने हर्रान के कलादार गुमश्तगीन की तरह और नाम नेहाद सुल्तान अल मलिक अल सौले की तरह अपने पास सलीबी मुशीर रखे हुए थे, जिन्होंने उसे उम्मीद दिला रखी थी कि सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जंग की सूरत में सलीबी उसे जंगी मदद देंगे। इस तरह सुल्तान अय्यूबी के लिए सूरत ये पैदा हो गई थी कि मुसलमानों की 3 फौजें उसके खिलाफ लड़ने को तैयार और पाबरिकाब थीं। एक हलब में, दूसरी हर्रान में और तीसरी मूसल में। ये तो बड़े बड़े मुसलमान हुक्मरान और उमरा थे। छोटे छोटे शेख और छोटी छोटी मुसलमान रियासतों के नवाब, जिनकी तादाद का इल्म नहीं, उन 3 बड़े हुक्मरानों के हामी, मददगार और मावन थे। उन्होंने उन तीनों को फौजी और माली मदद देने का वादा कर रखा था और मदद दे भी रहे थे। उन्हें कहा गया था कि अगर सुल्तान छा गया तो जिस तरह उसने शाम और मिस्र का इल्हाक करके एक सल्तनत बना ली है, उसी तरह वो हर एक मुसलमान रियासत को अपनी सल्तनत में मदगम करके सबको गुलाम बना लेगा। वो बज़ाहिर मुत्तहिद थे, लेकिन अंदर से फटे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि एक दूसरे से कमजोर रहें। उनकी हालत छोटी बड़ी मछलियों की मानंद थी। हर छोटी मछली बड़ी मछली से खाइफ थी और ख्वाहिशमंद के वो भी बड़ी मछली बन जाए। सुल्तान अय्यूबी अपने इंटेलिजेंस के निज़ाम के जरिए अच्छी तरह जानता था कि उसके मुखालिफिन में निफाक है, ताहम वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो हर लम्हा इस हकीकत को सामने रखता था कि 3 बड़ी फौजें उसके खिलाफ महाजारा हैं। फौज आखिर फौज होती है, भेड़ बकरियों का रेवड़ नहीं होती। उसे ये एहसास भी था कि तीनों अफवाज के कमांडर और जवान मुसलमान हैं और फन्ने सिपाहगरी और शजात जो मुसलमानों के हिस्से में आई है, वो खुदा ने किसी और कौम को अता नहीं की।
सलीबी 4-5 गुना ताकतवर लश्कर लेकर आए तो मुसलमान सिपाह ने कलील तादाद में उन्हें शिकस्त दी, और इन अहवालो कवाइफ में भी शिकस्त दी कि सलीबियों का असलहा बरतर था और फौजें जिर्रापोश थीं। घोड़ों की पेशानियां और पिछले हिस्से भी जिर्रापोश थे। सुल्तान अय्यूबी ने हलब का मुहासरा करके देख लिया था। ये पहला मौका था कि मुसलमान फौज के मुकाबले में आई थी। हलब की मुसलमान फौज और वहां के शहरियों ने जिस बेजिगरी से हलब का दिफा किया था, उससे सुल्तान अय्यूबी के पांव उखड़ने लगे। वो इस मार्के को जहन से उतार नहीं सकता था। सुल्तान अय्यूबी पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि वो मुसलमानों पर फौज कशी कर रहा है। ये इल्जाम आयद करने वाले उसी अब्बासी खिलाफत के हामी थे जिसे उसने मिस्र में माजूल किया था, लेकिन हकीकत ये थी कि ये मुसलमान हुक्मरान और उमरा सुल्तान अय्यूबी के इस अज़्म के रास्ते में आ गए थे कि वो फलस्तीन को आज़ाद कराएगा। उसे ये ख्याल चैन नहीं लेने देता था कि क़िबला अव्वल पर कुफ्फार का कब्जा रहे और वो यहूदियों के अज़ाइम से भी बेखबर न था। वो जानता था कि यहूदी ये दावा लिए फिरते हैं कि फलस्तीन उनका वतन है और क़िबला अव्वल मुसलमानों की नहीं, यहूदियों की इबादतगाह है। यहूदी फौज लेकर सामने नहीं आ रहे थे। वो सलीबियों को माली इमदाद दे रहे थे, और उन्होंने जो सबसे ज्यादा खतरनाक मदद सलीबियों को दे रखी थी वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत, जवान, निहायत होशियार और चालाक लड़कियों की सूरत में थी। इन लड़कियों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता और मुसलमानों की किरदार कुशी के लिए भी। सुल्तान अय्यूबी को यह हकीकत और ज्यादा परेशान करती थी कि सलीबी फौजें भी मौजूद हैं जिनके आला कमांडर और हुक्मरान उसके मुसलमान मुखालिफिन को शह दे रहे हैं। इन हालात में सुल्तान अय्यूबी चौकन्ना था। वो अपनी फौज को निहायत अच्छे तरीके से डिप्लॉय किए हुए था और उसने इंटेलिजेंस के निजाम को दुश्मनों के इलाके में भेज रखा था। उसका जो जंगी प्लान था उसमें उसने ज्यादातर भरोसा छापामार कमांडोज और जासूसों पर किया था। मूसल में भी हलब का एलची पहुंचा। अल मलिक अल सौले और उसके दरबारी उमरा ने वाली मूसल के लिए पैगाम के साथ जो तोहफे भेजे थे उनमें उसी तरह की 2 लड़कियां थीं जिस तरह हर्रान के कलादार गुमश्तगीन को भेजी गई थी। हर्रान में तो 2 हिंदुस्तानी जर्नैलों शमसुद्दीन और शादबख्त ने उन लड़कियों को फरार करा दिया, काजी को कत्ल किया और कैद खाने में बंद हो गए थे। लेकिन मूसल में जो लड़कियां थीं उन्हें वहां के वाली सैफुद्दीन ने बसरो चश्म कबूल किया। उसके हरम में ये निहायत दिलनशी इजाफा था। हलब के एलची ने वही पैगाम दिया जो गुमश्तगीन को दिया गया था। वो ये था कि सलीबी हलब वालों को मदद के मामले में धोखा दे चुके हैं, इसलिए उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और उनकी दोस्ती से हमें दस्तबरदार भी नहीं होना चाहिए। उनसे मदद हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम आपस में मुत्तहिद होकर सुल्तान अय्यूबी पर हमला कर दें। वो अलरस्तान के सिलसिला कोह में कुरून हमात यानी हमात के सींग के मकाम पर खैमजन है। हम हमला करेंगे तो सलीबी उस पर अकब से हमला कर देंगे। इस पैगाम में एक प्लान भी था जिसमें कुछ इस किस्म की वजाहत की गई थी कि वहां बर्फ पिघल रही है। जासूसों की इतलात के मुताबिक सुल्तान अय्यूबी की मोर्चा बंदियां बर्फ के बहते पानी की वजह से तहस नहस हो गई थी। हम 3 फौजों से उसे इन्हीं वादियों में मुहासरे में लेकर आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। पैगाम में कहा गया था कि गुमश्तगीन को भी पैगाम भेजा गया है। उम्मीद है कि वो मुत्तहिदा महाज में अपनी फौज शामिल कर देगा। आप सैफुद्दीन भी मजीद वक्त जाया किए बगैर अपनी फौज को मुश्तरका कमान में ले आएं ताकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को फैसला कुन शिकस्त दी जाए। सैफुद्दीन ने पैगाम मिलते ही अपने भाई इज्जुद्दीन को, 2 सीनियर जर्नैलों को और मूसल के एक नामी गिरामी खतीब इब्न अल मखदूम ककबूरी को बुलाया। सब आ गए तो उसने एलची का ये पैगाम सबको सुनाकर कहा, आप सब मेरे इस फैसले और इरादे से अच्छी तरह आगाह हैं कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की इताअत कबूल नहीं करूंगा। मेरी रगों में भी वही खून है जो उसकी रगों में है। आप लोग मुझे ये मशवरा दें कि मैं फौरी तौर पर अपनी फौज मुश्तरका कमान में दे दूं या नहीं। मेरा इरादा यह है कि हमारी फौज जाहिरी तौर पर मुश्तरका कमान में रहे, लेकिन आप लोग उसे अलग थलग लड़ाएं ताकि जो इलाका हमारी फौज फतह करे उसका मालिक मेरे सिवा और कोई न बन सके। एक सालार ने कहा, आपने जो फैसला किया है उससे बेहतर और कोई फैसला नहीं हो सकता। आपके इरादे इतने बुलंद हैं जो किसी और के नहीं हो सकते। दूसरे सालार ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबियों और सूडानियों को शिकस्त दे सकता है, हमें नहीं। आप अपनी फौज मुत्तहिदा महाज में शामिल कर दें, लेकिन कमान अपने हाथ में रखें। हम अपनी फौज को इस तरह लड़ाएंगे कि हमारी कामयाबियां हलब और हर्रान की फौज से अलग थलग नजर आएंगी। पहले सालार ने कहा, हम आपके हुक्म पर जाने कुर्बान कर देंगे शहनशाह मूसल। हम आपको उस सल्तनत इस्लामिया का बादशाह बनाएंगे जिसके ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी देख रहा है। दूसरे ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का सर काट कर आपके कदमों में रख दिया जाएगा। उसकी फौज अलरस्तान की वादियों से जिंदा नहीं निकल सकेगी। आप फौरी तौर पर कूच का हुक्म दें, फौज तैयार है।
दोनों सालार एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अपनी वफादारी और ईसार का इजहार कर रहे थे। इज्जुद्दीन खामोश बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और खतीब इब्न अल मखदूम कभी इन सालारों को और कभी सैफुद्दीन को देखता और सर झुका लेता। सैफुद्दीन ने अपने भाई से पूछा, इज्जुद्दीन तुम्हारा क्या ख्याल है? इज्जुद्दीन ने कहा, मुझे आपके इस फैसले से इत्तेफाक है कि हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ना है, लेकिन हमारे सालारों को इस किस्म की जज्बाती बातें जेब नहीं देती जैसी इन दोनों ने की हैं। सिर्फ ये कह देने से कि अय्यूबी सलीबियों और सूडानियों को शिकस्त दे सकता है, हमें नहीं, अय्यूबी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मैं ये कहूंगा कि जिसने कम तादाद में सलीबियों की कई गुना ज्यादा फौज को शिकस्त दी है, वो आपको भी शिकस्त दे सकता है। जिसने सहराई फौज बर्फानी वादियों में लड़ाकर 4 किले फतह कर लिए और रिमांड की फौज को पसपा होने पर मजबूर किया, वो बर्फ पिघल जाने के बाद ज्यादा अच्छी तरह लड़ेगा। हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, दुश्मन को कमतर नहीं समझना चाहिए। आप ये सोचें कि वो हालात कैसे हैं जिनमें आपको लड़ना है, उस मैदान की बात करें जहां आप लड़ेंगे और उस दुश्मन की फौज की बात करें जो आपके मुकाबिल है। इज्जुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी की फौज की खूबियां बयान की, फिर सुल्तान अय्यूबी के लड़ने के तरीके बयान किए और जिस मैदान में लड़ाई मुतवक्के थी उसके कवायफ पर रोशनी डालकर कहा, बर्फ पिघल रही है और बहार की बारिशें इस साल ताखीर से बरस रही हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज खेमों में है, लेकिन घोड़ों को खेमों में नहीं रखा जा सकता। इस वक्त उसकी फौज के जानवर दरख्तों के नीचे या खोहों और गारों में रहते हैं। घोड़े और ऊंट इस हालत में ज्यादा देर तंदुरुस्त नहीं रह सकते। ये तवक्को भी रखनी चाहिए कि अय्यूबी के सिपाही पहाड़ी इलाके से उकता चुके होंगे। ये भी पेश नजर रख लें कि हमने अपनी फौज हलब और हर्रान की फौज से मिला दी तो अय्यूबी महासरे में लिया जा सकेगा, लेकिन ये भी न भूलें कि मुसलमान सिपाही जब मुसलमान सिपाही के आमने सामने आएगा तो इस्लाम का अबदी रिश्ता उन्हें गुत्थम गुत्था करने की बजाय उन्हें बगलगीर भी कर सकता है। तलवारें जो वो एक दूसरे के खिलाफ निकालेंगे झुक भी सकती हैं और खून बहाए बगैर न्यामों में वापस जा सकती हैं। सैफुद्दीन ने उसकी बात काटते हुए कहा, इज्जुद्दीन तुम सिर्फ फौजी हो, तुम सिर्फ खून तलवार और न्याम की बातें सोच सकते हो। ये चालें मुझसे सीखो कि मुसलमान सिपाही को मुसलमान सिपाही के खिलाफ किस तरह लड़ाया जा सकता है। परसों माह रमजान शुरू हो रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी नमाज रोजे का जिस कदर खुद पाबंद है उतनी ही पाबंदी अपनी फौज से कराता है। उसकी तमाम फौज रोजे से होगी। हम अपनी फौज से कह देंगे कि जंग में रोजे की कोई पाबंदी नहीं। मोहतरम खतीब तुम्हारे पास बैठे हैं, मैं इनकी जानिब से ऐलान करा दूंगा कि जंग में रोजे माफ हैं। हम हमला दोपहर के बाद करेंगे। अल सुबह हमला किया तो अय्यूबी के सिपाही तरोताजा होंगे। दोपहर के बाद हमारे सिपाहियों के पेट में खाना होगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही भूखे और प्यासे होंगे। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि मेरा ये फैसला गलत तो नहीं कि हमें अय्यूबी के खिलाफ लड़ना है। एक सालार ने कहा, आपका ये फैसला बरहक है। दूसरे ने कहा, आपके फैसले को हम अमली शक्ल देकर साबित करेंगे कि ये फैसला हर लिहाज से सही है। इज्जुद्दीन ने कहा, आपके फैसले के खिलाफ मैंने कोई बात नहीं की। एक मशवरा और दूंगा, मुझे आप महफूजा में रखें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाद में हमला करूंगा। पहले तसादुम की कमान आप अपने हाथ में रखें। सैफुद्दीन ने कहा, ऐसा ही होगा। फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर लो और फौरी तैयारी का हुक्म दे दो। महफूजा में जो हिस्सा रखना चाहते हो उसे अपने पास रखो। वहां खतीब इब्न अल मखदूम भी मौजूद था। सैफुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, काबिल इज़्ज़त एहतराम खतीब, आपने कई बार कुरान से फाल निकाल कर मुझे खतरों से आगाह किया है। आपने मेरी कामयाबी और सलामती के वजीफे किए और खुदा के हुजूर मेरे लिए दुआ भी की। आपको मालूम है कि आपसे बढ़कर मैं किसी को बरगुजीदा नहीं समझता। अगर किसी इंसान के आगे सजदे की इजाजत होती तो मैं आपके आगे सजदा करता। अब मैं ऐसी मुहिम पर जा रहा हूँ जिसकी कामयाबी मखदूश है। मैं एक ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में जा रहा हूँ। जंग में फतह होती है या शिकस्त। मुझे कुरान से फाल निकाल कर बताइए कि मेरी किस्मत में फतह लिखी है या शिकस्त। खतीब उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अमीर मोहतरम, ये सही है कि आपने कई बार मुझसे कुरान में से फाल निकलवाई है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मरहूम की जिंदगी में आप डाकुओं के बहुत बड़े गिरोह के ताकुब में गए थे तो मैंने कुरान से फाल निकाल कर आपको कामयाबी का मुजदा सुनाया और आप कामयाब लौटे। सलीबियों के खिलाफ आप जब भी गए मैंने फाल निकाली और आपको खतरों से खबरदार किया और कामयाबी की खबर दी। खतीब ने पहले इज्जुद्दीन की तरफ फिर दोनों सालारों को देखा और कहा, मगर मूसल के अमीर, अब बगैर फाल निकाले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस मुहिम पर आप फौज ले जा रहे हैं उसमें आप कामयाब लौटेंगे या नाकाम। सैफुद्दीन ने बेताब होकर कहा, जल्दी बताइए मेरे मोहतरम उस्ताद। खतीब ने कहा, आपको ऐसी बुरी शिकस्त होगी जिसमें आप वक्त पर न भागे तो आप हलाक हो जाएंगे। इस मुहिम पर न खुद जाएं, न अपने भाई को भेजें, न अपनी फौज को भेजें। सैफुद्दीन के चेहरे का रंग बदल गया।
ये बताना मुश्किल था कि वो घबराया हुआ है या डरा हुआ है। इज़्ज़ुद्दीन और सालारों पर भी खामोशी तारी हो गई। खतीब सैफुद्दीन पर नजरें गाड़े हुए था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।